दोष सामने आता है तो शिकायतकर्ता की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है। जी हाँ, गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ जुड़े हुए हैं और उनके साथ शिकायतकर्ता मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि क्या कुछ देखते हुए किस बिहाफ पर उन्होंने शिकायत की है। देखिए नीरज। बिल्कुल, देखिए पूजा, हमारे साथ शिकायतकर्ता ओम प्रकाश, जो कि पूर्व सरपंच रहे हैं मानेसर गांव के, इन्होंने इस पूरे मामले को न केवल सत्ता के समक्ष में लाया, बल्कि मामला दर्ज कराया था। 15 अगस्त 2015 को यह मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और सितंबर 2015 के अंदर सीबीआई ने इस पूरे मामले पर जो है मामला दर्ज किया था। स्वागत है सर जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से ईडी ने 268 करोड़ रुपए की संपत्ति को केस के साथ अटैच किया है? देखिए, ये काम तो काफी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं किस सरकार की क्या मजबूरियां रही होंगी जो इतना लेट हुआ है। ये जब सीबीआई और ईडी इनकी इससे पहले भी संपत्ति जब्त की है। जब ये संपत्ति जब्त कर रहे थे, उसी दौरान ये बिल्डर करीब 57 करोड़ रुपए मुआवजा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से उठा ले गए। जब मैं एक बार इसके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऑफिस गया तो मुझे पता लगा कि 57 करोड़ उठा ले गए। तब मैंने वो वहां से नोट्स उठाए। उसके बाद मैंने ईडी में इनकी शिकायत की और सीबीआई में शिकायत की कि आपकी जांच जब चल रही है और आप इनकी संपत्ति जब्त कर रहे हो, उसके दौरान ये पैसे कैसे उठा ले गए। उस शिकायत के बाद ईडी और सीबीआई ने दोबारा इनकी संपत्ति अटैच की। नहीं, जो जांच चल रही थी इसका मतलब सही दिशा में नहीं चल रही थी। आपके आरटीआई लगाने के बाद, शिकायत करने के बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? मेरी आरटीआई के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। सरकार में जो अफसर पहले काम कर रहे थे वही अफसर आज भी काम कर रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं। एक तरफ ईडी उनकी संपत्ति जब्त करी, दूसरी तरफ ये बिल्डर पैसे उठा ले गए। ऐसा कैसे हो सकता था? इसमें तो मैं सरकार का फेलियर मानता हूं। और जब सरकार के सामने इस बात को लाया गया तब ईडी और सीबीआई सजग हुई है, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। यानी आप कह रहे हैं कि जो इस केस के अंदर आरोपी हैं, सीबीआई ने जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो अधिकारी रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में, वो भी अभी सरकार में काम करने में लगे हैं? बिल्कुल, सरकार के अहम पदों पर अभी बैठे हैं। तो क्या क्या लगता है कि आपने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, कैसे इस मुद्दे का आपने संज्ञान लिया? क्या कुछ वो पूरी प्रक्रिया थी, एक बार उसके बारे में बताएं। कब आपने मामला दर्ज कराया, कब आपको यह आभास हुआ कि जो पूर्व की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसने गड़बड़ झाला किया था? ये देखिए, ये जिस दिन हमारे जब 27 अगस्त 2004 को सेक्शन 4 के नोटिस आए थे, तब हमें यह आभास नहीं था कि भाई हम ये सोच रहे थे कि सरकार को इस जमीन की जरूरत होगी, इसलिए अधिग्रहण के नोटिस दिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही बिल्डरों के आदमी आने शुरू हो गए कि ये आपकी जमीन एक्वायर होगी, हमें दे दो, आपको क्या मिलेंगे। उन्होंने डर दिखाना शुरू किया। हमने इधर उधर पता किया तो उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि HSIIDC किसी जमीन को एक्वायर करे और छोड़ दे। हमने काफी पता उता करने के बाद पता लगा HSIIDC जो जमीन एक्वायर की है उसको करते हैं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ते। हम डर गए, डर के मारे हमने बिल्डरों से जमीन बेचनी शुरू कर दी। उसके बावजूद सरकार चेंज हो गई। हम राव इंद्रजीत के थ्रू भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले। उन्होंने कहा नहीं, आपकी जमीन छोड़ देंगे। लेकिन जिस दिन हम उनसे मिल के आए उसके दूसरे दिन ही सेक्शन 6 के नोटिस आ गए और सेक्शन 6 के नोटिस आने के बाद भी बिल्डर उसी रफ्तार से जमीन खरीदते रहे। बिल्डरों ने उसके बाद जिन लोगों ने बेचनी थी वो बेच दी। उसके बाद फिर कुछ किसानों ने जमीन नहीं बेची, बिल्डरों ने रेट बढ़ा दिए। जो जमीन के रेट 30 से 40 लाख ले रहे थे उसका 50 से 60 लाख कर दिया। फिर भी कुछ किसानों ने जमीन नहीं बेची। फिर 2 अगस्त 2007 को सेक्शन 9 के नोटिस जारी कर दिए, यानी फाइनल नोटिस। उसके बावजूद भी बिल्डर जमीन खरीदते रहे और आपके पास गए, आपने 1 करोड़ मांगा तो आपको 1 करोड़ दे दिया। मेरे पास आए, मैंने 1.5 करोड़ मांगा तो मेरे को 1.5 करोड़ दे दिया। अगले के पास गए तो उसने 2 करोड़ मांगा, उसको 2 करोड़ दे दिया। सेक्शन 9 के नोटिस के बाद भी जमीन बिकती रही। उसके बाद 24 अगस्त 2007 को हमें कंपनसेशन सुनाना था। उस दिन इस सारी जमीन को, जब करीब 400 एकड़ जमीन बिल्डरों के पास चलेगी,
इस सारी जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया। उसके बाद क्योंकि लाइसेंस पहले लगे हुए थे, उसके बाद इन्होंने उसी टाइम से लाइसेंस देने शुरू कर दिए और कुछ कंपनियों ने लाइसेंस दे दिए, कुछ के नहीं मिले थे, वो प्रोसेस में रहे। 24 अगस्त 2007 को जब इन्होंने जमीन रिलीज की कही, उस समय ये कमेटी बनाई गई थी कि कमेटी दोबारा ये जांच करेगी इस जमीन को अधिग्रहण करे या नहीं करे। लेकिन उससे पहले ही 2008 में ही 7 में बिल्डरों को लाइसेंस दे दिए। कमेटी ने रिपोर्ट दी 29 जनवरी 2010 को, उससे पहले सारे काम हो गए थे। उसके बाद हम सजग हुए कि हमारी जमीन तो छीन ली इन्होंने और औने पौने दामों में छीन ली। हम उसके बाद कोर्ट गए, इकट्ठे होकर सारे किसानों के सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं। सभी जो भी इसमें किसान इन्वॉल्व है, सभी के सहयोग से हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हारने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हमने सरकार से इसकी सीबीआई जांच कराने की वो की। हमने माननीय सर में 12 अगस्त 2015 को एक एफआईआर दर्ज कराई कि बिल्डरों ने और अधिकारियों ने हमारे सरकार ने मिलके हमारी 400 एकड़ जमीन 100 करोड़ में खरीद ली, जबकि हमारी वास्तविक कीमत 1600 करोड़ थी। नहीं, एक चलिए, तो तत्कालीन सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे हैं। आपने मामला दर्ज कराया मनोहर सरकार के अंदर, क्या कुछ जो कार्रवाई चल रही है उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसानों के साथ धोखा हुआ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।